गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ एक्सरसाइज 1.5। इसका हम करेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक को रोमन संख्याओं में व्यक्त कीजिए। अब रोमन संख्याएं कौन सी होती हैं? रोमन संख्याएं होती हैं ये वाली संख्याएं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये है रोमन संख्याओं में गिनती। अब इसमें रोमन संख्याओं में ये मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ, सारणी। ये हुआ 5, ये हुआ 10, ठीक है। L हुआ 50, C हुआ 100, D हुआ 500 और 1000 हुआ M। ये इन संख्याओं की पहचान है। V को 5 लिखेंगे, X को 10 लिखेंगे, L को 50 लिखेंगे, C को 100 लिखेंगे, D को 500 लिखेंगे और M को लिखेंगे 1000, ठीक है। अब आपको बताती हूँ इसका पहला रूल। जैसे हम इसकी प्रश्नावली ये करेंगे, रोमन संख्याएं लिखनी है, इसको हम कैसे रोमन संख्याओं में लिखेंगे। अब जैसे ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। अगर यह अंक बार बार लिखा गया है तो हम उसे 3 नहीं गिनेंगे। जैसे ये 1, फिर से 1 लिखा हुआ है और फिर से 1 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3, तो इसका टोटल हम कितना करेंगे, 3। ठीक वैसे ही अगर V लिखा हुआ आता है तो हम क्या करेंगे, ये 3 बार V लिखा हुआ आया तो इसे क्या करेंगे, 5, 10 और 15, ये बना 15। अब ठीक ऐसे ही अगर X 2 बार लिखा है तो हम कैसे गिनेंगे, जितनी बार वो संख्याएं लिखी गई हैं उतनी ही बार उसे गिनना है। तो इसे हम क्या करेंगे, 10 और 20, क्योंकि 1 और 2 बार लिखा हुआ है तो 10, 20, ठीक है। कितना आया, 20। अगर आगे और x है तो 30, 40, 50, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगर C लिखा हुआ है 1 बार तो 100 हो जाएगा। अगर C 2 या 3 बार लिखा हुआ है तो 100, 200, 300, यहाँ कितना आ जाएगा, 300, ठीक है। ये हमें इस प्रकार करना है। अब इसका दूसरा रूल, अगर एक बड़ी संख्या दी हुई है और उसके साथ जो उसके आगे सीधी तरफ राइट साइड में अगर एक संख्या लिखी हुई है तो क्या करेंगे, उस संख्या को उस संख्या में जोड़ देंगे। जैसे कैसे जोड़ेंगे, ये लिखा हुआ है कितना, 10, ये हुआ 10, ये कितना लिखा हुआ है, 1, तो 10 और 1 कितना हुआ, 11, तो यहाँ आ जाएगा 11। तो ये हमें ऐसे करना है। अगर ये लिखा हुआ है 10 और आगे हमें लिखा हुआ कोई संख्या मिली, जैसे ये है 4, ये है ना 4, ठीक है, तो ये कितने हैं, 10, ये कितने हैं, 4, तो इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना बना, 14, ठीक है। दूसरा रूल ये था। अब इनका तीसरा मैं बताती हूँ। तीसरा क्या करना है, अगर कोई बड़ी संख्या यहाँ लिखी जाती है और उसके मतलब लेफ्ट साइड में छोटी संख्या लिखी जाए तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को बड़ी संख्या से माइनस कर देंगे। यहाँ L लिखा हुआ है, अब इसके मैंने लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, X। अब L X से छोटा है तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये L है, इसमें से माइनस X कर देंगे। अब L किसे कहते हैं, L 50 को कहते हैं, X किसे कहते हैं, 10 को कहते हैं, तो हम इसे माइनस कर देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर कोई संख्या लिखी हुई है सीधे की साइड तो हम उन संख्याओं को जोड़ देंगे, लेकिन जो बड़ी संख्या है उसके उल्टे साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो हम उसे माइनस कर देंगे, ठीक है, हम उसे माइनस कर देंगे अगर बाई साइड लिखा हुआ है तो। तीसरा क्या है, अगर ये भी बड़ी संख्या है और ये भी बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, ये संख्या तो हम गिनेंगे 10, लेकिन इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 9। तो कितना हुआ इनका टोटल 9।
हमें ये वाली ऐसे करनी है। कोई भी संख्या ले सकते हो। अगर सी किससे दर्शाया गया है? 100 से। अब 100 के आगे हम कोई भी संख्या लगाते हैं, जैसे 1 और 2 लगा दिया। वैसे अलग अलग गिने तो 1 और 2 बनता है, लेकिन अगर बड़ी दो संख्याओं के बीच की संख्या है ना, तो उस ये दूसरी वाली संख्या वो आगे इस संख्या के अंदर जुड़ जाएगी। सी तो लिखा जाएगा सीधा 100, ठीक है, और ये आगे वाली संख्या इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करना है। वो कितना 102 हो जाएगा, सॉरी बताया नहीं आपको, सी और ये 2, तो 100 और 2 कितने हुए? 102। ये हमें ऐसे करना है। अब मैं बताती हूँ आपको ये करना। अभी हमने किया, ये कितना है? 18। तो 18 कैसे लिखा जाएगा उस गिनती में? तो 18 कैसे बना? 10 + 8 बना 18। तो हम कैसे लिखेंगे? 10 को लिखा है x से और इसमें हमें प्लस कितना करना है? 8। तो ये हुआ 8। तो 10 और 8 कितना हुआ? 18। ये आ गया हमारा आंसर। 10 और 8 18। ठीक ऐसे ही हमें दूसरा करना है। ये कितने लिखे हुए हैं? 40 और 3 43, मतलब 40 को प्लस किया हुआ है और 3 है। तो अब 40 सीधा तो इसमें मान दिया नहीं हुआ 40 का, तो 40 को प्लस कैसे करेंगे? 10 10 10 करके ना, 10 + 10 + 10 10 20 30 40, 40 और प्लस 3 कितना हुआ? 43। तो अब हम कितना करेंगे? 10 10 10, तो कितना हुआ? 30 40 और 1 2 3 43। ये आया हमारा आंसर। ऐसे करना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। 3 कैसे बना? 10 + 10 + 10 + 7, ठीक है, सॉरी 7। अब हम क्या करेंगे? x x x + 7। ये आया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे आगे वाला क्वेश्चन। ये कितना लिखा हुआ है? 135। तो 135 में हमें 100 के लिए तो सी दिया हुआ है, ठीक है। 100 + 35, 35 3 के लिए हमें 3 बार 10 लिखना पड़ेगा। 1 2 और 3, प्लस में कितना है? 5। तो हम कितना करेंगे? सी आ जाएगा। 100 के लिए सी है, इसके लिए x है, इसके लिए x है। x x x 10 20 30 130, 30 और 5 35। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे वाला करते हैं। 200 के लिए 100 + 100, ठीक है, 10 20 और 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? सी x x 20 और 3, 1 2 और 3। ये हुआ हमारा आंसर इसका। अब हम करेंगे 500 का। 500 के लिए हमें संख्या दी गई है d, तो हम क्या लिखेंगे? 500 प्लस, अब इस l इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 550। तो 50 के लिए हमें L दिया गया है, तो इसमें 50 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद 50 में 10 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 60, ठीक है। अब 60 में हम कितना ऐड करेंगे? 3 तो कितना बना? 63। तो वो 63 बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? D 50 के लिए L, 10 के लिए X, 3 के लिए 1 2 3। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हम 200 का करेंगे। 100 + 100, 16 के लिए 10 + 6। अब हम कितना करेंगे? 100 के लिए क्या दिया हुआ है हमें? C 100 200, उसके बाद 10, ठीक है। अब उसके बाद 6। ये आया हमारा आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100 + 50 + 4। अब इसका आ जाएगा C L और 4। ये हमारा हो गया 154। अब हमें करना है दूसरा, निम्नलिखित को अरबी संख्या में व्यक्त करना है। अरबी संख्या में व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक इसका उल्टा ही कर देंगे। तो ये कितना है? 10, ये है 20,
कितना हुआ 20 और ये कितना है 4 24 10 10 ये कितना है 4 10 4 अब इसे प्लस करना है तो कितना हुआ 24 हुआ। अब ये कितना लिखा हुआ है x 10 ये है l। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि जब हमारे लेफ़्ट साइड बड़ी संख्या हो तो इसे इसमें से माइनस कर देंगे। तो l हुआ 50, x हुआ 10, 10 में से 50 में से 10 माइनस किए कितने बचे 40। अब आगे वाली संख्या तो प्लस करनी पड़ेगी, तो इसमें 5 प्लस किए तो कितना बना 45। ठीक है 10 20 30 30 और 9 39। अब ये L है 50 60 70 80 80 80 और 9 89, तो इसका हुआ 89 आंसर। अब ठीक ऐसे करेंगे, ये है 100, ये है L 150, ठीक है, फिर ये है 60, ठीक है, कितना हुआ 150 160 और ये कितना है 67, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे वाला करेंगे, तो ये हुआ 100 प्लस में 10 फिर प्लस में 10 फिर प्लस में 10 फिर प्लस में 9, कितना हुआ 100 110 120 130 और 139, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे वाला करेंगे, इसका कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ये कितना है 10, ये है कितना 100 और ये कितना है 5, तो हम इसका आंसर कितना निकालेंगे, ये कितना है x, ये है c और ये है v, तो x कितना है 10 और c कितना है 100। तो जैसे मैंने बताया था बड़ी संख्या आएगी उससे पहले आने वाली संख्या जो लेफ़्ट साइड आएगी उसे हम माइनस कर देंगे, तो c कितना है 100 माइनस हमें कितना करना पड़ेगा, x को कैसे बताया गया है 10 से, तो माइनस किया कितना बचा 90। अब 90 में हम इस 5 को ऐड कर देंगे, 90 प्लस 5 कितना हो गया 95, इसका आंसर हुआ, इसका आंसर कितना हुआ 95। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना है 50, L 50 x 10, ये कितना है 7 50 60 और 67, यह आया आंसर। ये हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट 1.5।